ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। शॉर्ट्स में मैंने सारे लिस्ट ऑफ बेसिक एलिमेंट्स डाले थे। उसके बाद में मैंने उस एलिमेंट्स में जो एक एलिमेंट्स था, उन एलिमेंट्स में जो एक एलिमेंट था ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था। और अब मैं इस लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी, वो है ऑडिटर्स ओपिनियन। ओके, दो था, एक ऑडिटर्स ओपिनियन पढ़ाऊंगी, ऑडिटर्स ओपिनियन ये पढ़ाऊंगी, और सेकंड बेसिक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगी, जो बेसिक एलिमेंट्स होगा बेसिस फॉर ओपिनियन। ओके, दो बेसिक एलिमेंट्स आज पढ़ाऊंगी। कौन से? ऑडिटर्स ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन। देखो बेसिक एलिमेंट्स क्या है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स क्या है। तो ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिटर्स इशू करता है, जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट्स को देता है, तो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा, उसके ओपिनियंस क्या है, उसके ऊपर वो रिपोर्ट इशू करता है, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक हेडिंग में वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। अब ऑडिटर्स के ओपिनियन में वो कुछ इंफॉर्मेशन देगा, बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर कुछ देगा कि ऑडिट मैटर्स से नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट्स उसमें देगा, कोई कंसर्न के बारे में बताएगा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसके बारे में बताएगा। ऐसे अब 11 से 12 हमारे बेसिक एलिमेंट्स थे, उसी में से जो एक है आज देखने वाले वो ऑडिटर्स ओपिनियन। देखो ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर ऑडिटर क्या क्या बताएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट्स का फर्स्ट सेक्शन जो आता है, ऑडिट रिपोर्ट का फर्स्ट सेक्शन जो आता है वो क्या आता है, ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन ये होगा फर्स्ट सेक्शन। ऑडिटर्स ओपिनियन ये क्या है, फर्स्ट सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट्स का ये फर्स्ट सेक्शन है। अब इसके अंदर ऑडिटर ओपिनियन देगा, क्या ओपिनियन देगा, क्या क्या आइडेंटिफाई करेगा, क्या क्या बताएगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देगा। तो वो बताएगा कि मैंने फॉर एग्जांपल कंसीडर करो एक कंपनी का नाम XYZ कंपनी जो है, वो बताएगा कि मैंने XYZ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या किया है, ऑडिट किया है। यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी को आइडेंटिफाई करें, कौन सी कंपनी है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनी को वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, इसका नाम इंक्लूड करेगा कि हाँ मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, ऑडिट किया है। अब उसके अंदर वो फिर से क्या बताएगा, उसके अंदर वो ये भी बताएगा जो कुछ भी इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस कंपनी की जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, टाइटल आइडेंटिफाई करेगा। फिर इसके अंदर क्या क्या होगा, बैलेंस शीट आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर क्या बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, कैश फ्लोज हो गए, नोट्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स इंक्लूड हो गए, और उस नोट्स में क्या होगा, फिर समरीज होगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरीज होगी। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन वो कहाँ पर इंक्लूड करेगा, ऑडिटर्स ओपिनियन के अंदर। उसके साथ में ये भी वो बताएगा, इसी सेक्शन के अंदर वो बताएगा कि जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किए थे, जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन करने के लिए जो कुछ भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस कंपनी की, जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये कैसा व्यू दिखाती है, ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, ये भी बताएगा वो यहाँ पर। उसके बाद में साथ में वो बताएगा ये जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी के, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कौन सा पीरियड कवर किया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल वो बताएगा कि इस साल के पीरियड मीन्स कौन सा, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैंने ऑडिट किया है। फॉर एग्जांपल ईयर 2024-25 बैलेंस शीट एंडेड कौन सा, ईयर एंडेड कौन सा, फॉर एग्जांपल ईयर, यानी थर्ड को मेंशन करेगा, पीरियड कवर्ड बाय दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने ऑडिट किए हैं, उसने कौन कौन सा पीरियड कवर किया है, कि ऑडिटर्स के ओपिनियन में वो बताएगा। क्या बताएगा, देखो एक बार रिपीट करूंगी अभी, इसके अंदर इतना ही है, ये बताएगा ऑडिटर्स ओपिनियन फर्स्ट सेक्शन है, हेडिंग क्या आना चाहिए, ओपिनियन,
ऑडिटर्स का ओपिनियन हेडिंग आना चाहिए। उसके अंदर वो क्या क्या बताएगा कि जो कुछ भी कंपनी है, मैंने इस कंपनी को, फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी के मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट आती है, उसके अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट्स है, और समरीज ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज है। और जो कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसकी समरीज होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया हुआ है, वो यूज किया गया अप्रोप्रिएटली। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने कौन सा पीरियड कवर किया है ये भी वो उसे वहां पर बताना होगा। ये आता है ऑडिटर्स ओपिनियन में। नेक्स्ट आता है बेसिस फॉर ओपिनियन।